हम हिंदी की प्रीवियस पेपर को कवर कर रहे थे। उसका ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। महाप्राण व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा महाप्राण व्यंजन नहीं है? आंसर होगा का। नेक्स्ट, जो भाषा लिखकर प्रयोग की जाए उसे कहते हैं लिखित भाषा। नेक्स्ट, बोलते समय स्वर का आरोह अवरोह कहलाता है अनुदान। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध शब्द छांटिए। आंसर होगा अधीन। अधीन इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट, स्पर्श व्यंजन है, इनमें से कौन सा एक स्पर्श व्यंजन है? आंसर होगा का वर्ण। नेक्स्ट, हवा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? आंसर होगा समीर। नेक्स्ट, जिसकी चिंता नहीं हो सकती है के लिए एक शब्द में कौन सा है? आंसर होगा अचिंतनीय। नेक्स्ट, सचित का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? आंसर होगा सत प्लस चित। नेक्स्ट, नस्वर का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? आंसर अनस्वर। नस्वर का विलोम अनस्वर। नेक्स्ट, अ उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन है? आंसर होगा अवगत। नेक्स्ट, भरपेट शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? आंसर होगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट, गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है? आंसर खूब याद रखना। अवली का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? आंसर होगा आ, वा और ला में छुट्टी की वाली मात्रा। आंसर ए। नेक्स्ट, आलम्बन कितने प्रकार के होते हैं? आंसर 2 प्रकार के। नेक्स्ट, रीझी रीझी हरसी हरसी हंसी हंसी उठे सांसें भरी आंसू भरे कहत दई दई, इनमें से कौन सा अलंकार है? आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, उपयुक्त शब्द का विलोम शब्द चुनिए। आंसर सुधा का विलोम शब्द गरल गरल। नेक्स्ट, निष्कलंक शब्द की सही संधि विच्छेद को बताइए। आंसर होगा नी विसर्ग प्लस कलंक। आंसर ए। नेक्स्ट, इनमें से किस विकल्प में एक जातीय शब्द युग्म आते हैं? आंसर रहन सहन। आंसर ए। नेक्स्ट, नीरस का संधि विच्छेद है? आंसर बी नी प्लस रस। नेक्स्ट, यशोदा में प्रयुक्त संधि है, कौन सी संधि है? आंसर विसर्ग संधि। नेक्स्ट, सार्थक शब्दों की वर्गीकरण के कितने आधार हैं? 5 आधार। आंसर 5। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी शब्द है? आंसर विदेशी शब्द। नेक्स्ट, देश शब्द है लोटा। नेक्स्ट, कृति का अर्थ है, क्या अर्थ है? रचना। नेक्स्ट, पानी बानी उदाहरण है सार्थक नर्थक युग्म का। समुद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? आंसर जलधि। आंसर ए। नेक्स्ट, शक्ति का उपासक के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? आंसर शाक्त। महेंद्र का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? आंसर महा प्लस इंद्र। सार्थक का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? आंसर नर्थक। नेक्स्ट, बिना उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? आंसर बिन देखा, जबकि बिना बिनौला और बेनाम उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? आंसर दिगु समाज। नेक्स्ट, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? आंसर शुभारंभ करना। चाहर दीवारी का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? आंसर होगा
सी चार दीवारी। नेक्स्ट, अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलाते कंकाल, कचों चिकने काली, ब्याल कुंचली कांच से बार। इन पंक्तियों में से कौन सा रस है? आंसर भयानक रस। नेक्स्ट, कोटि कुलिस सम वचन से तुम्हारा, इनमें से कौन सा अलंकार है? आंसर उपमा अलंकार। नेक्स्ट, नदी समुद्र तालाब और गंगा इन शब्दों के क्रमशः सही उत्तर वाली पंक्ति को चुनिए। आंसर सी तरंगिणी, रत्नाकर, जलाशय और जाह्नवी। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। आंसर होगा डी, ये कैसा है? शुद्ध। देश सदा महात्मा गांधी का आभारी रहेगा। नेक्स्ट, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? आंसर सम प्लस सार। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समरूपी भिन्नार्थक शब्द नहीं है? आंसर नदी सरिता। नेक्स्ट, मुखचंद्र निम्न में से किस प्रकार का समास का उदाहरण है? आंसर कर्मधारय समास। नेक्स्ट, वर्ण ध्वनियों के कितने रूप होते हैं? कैसे रूप होते हैं? वर्ण ध्वनियों के कैसे रूप होते हैं? आंसर लिखित रूप। नेक्स्ट, ऋ की मात्रा किस व्यंजन के साथ नहीं लगाई जाती है? आंसर रा के साथ। नेक्स्ट, किस स्वर की मात्रा रा के साथ मध्य में लगाई जाती है? आंसर ऊ। नेक्स्ट, बस डैश यहाँ से मिलेगी, इस वाक्य में उचित निपात का चयन कीजिए। आंसर क्या, बस क्या यहाँ से मिलेगी। नेक्स्ट, आकाश का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? आंसर व्योम। नेक्स्ट, घोड़ा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? आंसर अश्व। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? आंसर कुलीन। नेक्स्ट, दिग्भ्रम का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? आंसर दिक् प्लस भ्रम, ये आंसर। नेक्स्ट, पूर्ववर्ती का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? आंसर परवर्ती। अक प्रत्यय से बना शब्द इनमें से कौन सा है? आंसर कारक। शरणागत शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? आंसर तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? आंसर बी, दैन्यतापूर्वक प्रार्थना करना। नेक्स्ट, हर्ष का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? आंसर हर्ष। किल किल कान घुटुरु बन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकार भी धावत। इन पंक्तियों में से कौन सा रस है? आंसर वात्सल्य रस। नेक्स्ट, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, आलोक रहा बार बार, नीचे जल में निज महाकार। इनमें से कौन सा अलंकार है? आंसर मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से नहीं बना है? आंसर अभिन्न। नेक्स्ट, नीचे दी गई पंक्तियों में से अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। पी तुम्हारी मुख बांस तरंग, आज भौरी भौरी सहकार। आंसर श्लेष अलंकार। नेक्स्ट, साहित्य परिषद मध्य प्रदेश की ओर से प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम क्या है? आंसर साक्षात्कार। सब इंस्पेक्टर में किस भाषा का उपसर्ग प्रयोग में लाया जाता है? आंसर अंग्रेजी। दंत से उच्चारित वर्ण है, इनमें से कौन सा है? आंसर ता वर्ग। नेक्स्ट,
भाषा की सर्वमान्य तथा स्वीकृत रूप को कहते हैं मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। नेक्स्ट, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? आंसर 9 वर्ग। सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? आंसर अनुस्वार संबंधी। नेक्स्ट, तुमने पत्र तक नहीं लिखा, इस वाक्य में उचित निपात का चयन कीजिए। आंसर होगा तक। तुमने पत्र तक नहीं लिखा, आंसर होगा। नेक्स्ट, पुत्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? आंसर तनय। नेक्स्ट, जिसके पार ना देखा जा सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है? आंसर होगा अपारदर्शी। चंद्रोदय का संधि विच्छेद कौन सा है? आंसर होगा टी, चंद्र प्लस उदय। अनाथ का विलोम शब्द कौन सा है? आंसर सनाथ, बी आंसर। नेक्स्ट, पाप का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? आंसर पुण्य। नेक्स्ट, ई प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? आंसर त्यागी। रोग पीड़ित शब्द में कौन सा समास है? आंसर तत्पुरुष समास। कान भरना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? आंसर पीठ पीछे शिकायत करना। प्रेयसी का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? आंसर ए, प्रेयसी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी और तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों में से कौन सा रस है? आंसर वीर रस। नेक्स्ट, जो रहीम गति दीप की कुल कपत की सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। इनमें से कौन सा अलंकार है? आंसर श्लीष अलंकार। नेक्स्ट, सर जिस शब्द में कौन सा समास है? आंसर तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, विकल्प में दी गई पंक्तियों में से उपमा अलंकार के उदाहरण को बताइए। आंसर होगा बी, वह दीप सकाशी शांत भाव में लीन। नेक्स्ट, संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? आंसर 33। नेक्स्ट, अथाय में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। उपसर्ग होगा आंसर आ। नेक्स्ट, ओष्ठ से उच्चारित वर्ण है, इनमें से कौन सा ओष्ठ से उच्चारित वर्ण है? आंसर पा। नेक्स्ट, का, खा, गा, घा और इंगा का उच्चारण किससे होता है? आंसर कंठ से। नेक्स्ट, उ प्लस दा प्लस या प्लस आ प्लस ना वर्णों का मेल है उद्धान। आंसर बी। नेक्स्ट, अनुग्रहित शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? आंसर होगा सी, राग के प्रयोग संबंधी। नेक्स्ट, शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है, इस वाक्य में उचित निपात को बताइए। आंसर होगा ही। नेक्स्ट, असुर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? आंसर होगा असुर का दानव। नेक्स्ट, जिसके हृदय में ममता ना हो के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? आंसर निर्गम। देवेंद्र का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? आंसर बी, देव प्लस इंद्र। नमस्कार का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? आंसर नमः प्लस कार। बाढ़ का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? बाढ़ का सूखा। उ प्रत्यय से बना शब्द इनमें से कौन सा है? आंसर बंधु। का पुरुष शब्द में कौन सा समास है? आंसर कर्मधारय समास। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा है? आंसर बी, आमने सामने होना। रात्रि का शुद्ध रूप कौन सा है? आंसर
बी रात्रि माने छोटी वाली मात्रा लगती है। नेक्स्ट, मानव समाज में अरुण पड़ा जल जंतु बीज हो वरुण पड़ा, इस तरह भवक्ता राजा था मानो सर्पों में गरुण पड़ा। इन पंक्तियों में से निम्न में से कौन सा रस है? आंसर वीर रस। नेक्स्ट, कनक कनक से सौगुनी मादकता अधिकाय, बा खाए वो राय जग या पाए वो राय। इनमें से कौन सा अलंकार है? आंसर यमक अलंकार। नेक्स्ट, घनश्याम शब्द में कौन सा समास है? आंसर कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखते हैं, विकल्प में दी गई पंक्तियों में से अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण बताइए। आंसर होगा डी। एक साथ रघु ने पैरों से चापा अभिकला, पितृदत्त सिंहासन और सकल अरिमंडल। नेक्स्ट, जहां एक ही बार प्रयुक्त शब्द से एक ही स्थान पर दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। श्लेष यानी जो चिपका हुआ हो। नेक्स्ट, अतिरिक्त में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। आंसर अति। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया डैश शब्दों के भेद हैं। किसकी हैं? आंसर अभिकारी शब्दों के भेद। नेक्स्ट, जो शब्द समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं वे कहलाते हैं तद्भव। नेक्स्ट देखते हैं, देशज शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा देशज शब्द नहीं? आंसर होगा पादरी। आंसर बी। नेक्स्ट, देशज शब्द नहीं है, आंसर पादरी, जबकि ठेठ, झाड़ू, झोला ये देशज शब्द हैं। नेक्स्ट, आसक्ति का अर्थ क्या है? आंसर गहरी चाह। नेक्स्ट, अता पता शब्द उदाहरण हैं निर्थक, सार्थक, युग्मकी। नेक्स्ट, सोना का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? आंसर स्वर्ण। नेक्स्ट, जिसकी पत्नी मर गई हो के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? आंसर विधुर। नेक्स्ट, साइन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? आंसर से प्लस अन। नेक्स्ट, बहिष्कार का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? आंसर स्वीकार। नेक्स्ट, बद उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है? आंसर बद सलूक। नेक्स्ट, कुसुम कोमल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? आंसर कर्मधारय समास। नेक्स्ट, मुँह छुपाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? आंसर लज्जित होना। नेक्स्ट, संग्रहित का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? आंसर ए संग्रहित। नेक्स्ट, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आते, सौ जीव खींच कर कौए चुभला चुभला कर खाते। इन पंक्तियों में से कौन सा रस है? आंसर बीभत्स रस। नेक्स्ट देखते हैं, गंधी गंध गुलाब को गवाई गाहक कौन? इनमें से कौन सा अलंकार है? आंसर अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं, दी गए शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। इंद्र का पर्यायवाची देवराज, सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश। नेक्स्ट, अधोलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित मुहावरे से करिए। यदि तुम झूठ बोलोगे तो अपना विश्वास खोने के कारण डैश या आंसर अपने पांव पर आप ही कुल्हाड़ी मारोगे। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए जोड़ों में आय विलोम शब्द किसमें है? गरीब का अमीर। आंसर सी। नेक्स्ट, इनमें से किस विकल्प में एक जातीय शब्द युग्म आते हैं? आंसर ए रहन सहन। नेक्स्ट, समास के कितने भेद होते हैं? आंसर 6 भेद। नेक्स्ट देखते हैं, तो इस प्रकार ये
पटवारी में जितने हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे वो कंप्लीट हुए। अब अदर एग्जाम में जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं अब उनको देखते हैं। इसी प्रकार सभी परीक्षाओं में जितने भी हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं उनको कवर करेंगे। तो आप चैनल के साथ बनी रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। स्टार्ट करते हैं। हम डैश में सोचते हैं। आंसर वाक्य। हम वाक्यों में सोचते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? उपरोक्त सभी, आने की, साफ, बोधित, आशीर्वाद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य नहीं है। इनमें से गलत बताना है। आंसर, वह गीत की दो लड़ियां गाती हैं। आंसर ए, गलत बताना, जबकि ये तीनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इनमें से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? आंसर, घोड़ा लंगड़ाता हुआ भागा, यानी आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। कौन सा शुद्ध वाक्य है? आंसर, लैमार्क की इस स्थापना की आलोचना भी हुई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द नहीं है, यानी गलत बताना है। आंसर, गजल, जबकि नागर, आकार और सागर सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं। कार्यालयों में सूचनाओं और आदेश का प्रसारण होता है। आंसर, परिपत्र के द्वारा। आंसर ए। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द है। कौन सा शब्द है? अरबी। नेक्स्ट, हिंदी के मध्यकाल की काव्य कृति रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? आंसर, केशव दास। इनकी और अदर रचना भी है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। नेक्स्ट, कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है और नहीं, इस पर विशेष ध्यान देना है। आंसर होगा चांदनी। नेक्स्ट, कौन सा शब्द विकल्प सूचक है? आंसर होगा अथवा। नेक्स्ट, जहाँ शाक और षटकोण का सा वर्ण एक साथ प्रयुक्त होते हैं वहाँ आंसर शक्कर वाला सा पहले आता है। आंसर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश से छपने वाली हिंदी पत्रिका है। कौन सी पत्रिका है? आंसर होगा साक्षात्कार। नेक्स्ट, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन होगा। आंसर, मॉरिशस में कंप्लीट हुआ है। मां शब्द है। आंसर, तत्सम। नेक्स्ट, खून के घूंट पीना के लिए सही विकल्प है भारी गुस्से को पी जाना, यानी अपने स्वयं को कंट्रोल करना। नेक्स्ट, अन्य मनस्क शब्द है। आंसर, विशेषण। आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं। निधड़क में समास है। निधड़क में समास है। आंसर, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट, बेलन में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ना प्रत्यय। आंसर सी। डा वर्ण का उच्चारण स्थान है। कौन सा? मूर्धा। नेक्स्ट, पद्धति का अर्थ है। आंसर, उपरोक्त सभी, यानी प्रथा, पंथी, प्रणाली। नेक्स्ट देखते हैं। शेष विभक्ति है। आंसर, अपादान कारक की। आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं। प्रिविलेज का हिंदी आशय है। आंसर बी, विशेषाधिकार। ये प्रशासनिक शब्दावली है। नेक्स्ट, राग दरबारी हैं। आंसर, एक उपन्यास। नेक्स्ट, चारा शब्द का आशय है। आंसर, उपरोक्त सभी, यानी उपाय, चौपायों को खाने की घास, प्रलोभन की वस्तु। नेक्स्ट, अभी सब इंस्पेक्टर, सूबेदार और पुलिस होम में जितनी परीक्षा हुई है उसकी हिंदी को प्रश्नों को कवर करते हैं। क्वेश्चन, 9 बजने को 10 मिनट हैं,
इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? आंसर 9 बजने में 10 मिनट हैं। नेक्स्ट, कपिस और कपीस का अर्थ क्या है? आंसर मटमैला और बंदर। आंसर डी। नेक्स्ट, पेड़ों पर मैना बैठी है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? आंसर होगा पेड़ पर मैना बैठी है। आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं, छंद का नाम बताइए। इनमें से इस छंद का नाम बताइए। को पाप है पंचत्व, प्राप्त सुनी जगत धावत, बनी बनी बावन वीर, बढ़त स्वचंद मचावत, पे ताकी लोत, तिरप कथा की तट लावत, नैग दही 11 होत, 3 5 ही बिसरावत। इनमें से क्या होगा? आंसर रोला छंद। नेक्स्ट, देश निकाला का समासिक विग्रह क्या होगा? आंसर देश से निकालना, देश से निकाला। नेक्स्ट, संक्षिप्तीकरण करते समय संक्षिप्तता एवं डैश को बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक होता है। आंसर होगा ए, यानी प्रवाहात्मकता। नेक्स्ट होगा, राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है? आंसर होगा राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट, रिक्ति को अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं? आंसर होगा वैकेंसी। ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं चक्रवर्ती। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, सर्प का पर्यायवाची बताइए। आंसर होगा भुजंग। नेक्स्ट, सिने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई थी? आंसर होगा इंदौर। नेक्स्ट, आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आंसर शीशा और दर्पण। नेक्स्ट, औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आंसर आवश्यकता से ज़्यादा। और खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो और खड़ी बोली का नामकरण राहुल सांकृत्यायन ने किया। नेक्स्ट, वृत्ति अथवा मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आंसर बेज। और जबकि ये वाला बेज होता है शाकाहार। नेक्स्ट, वह देर में सोकर उठता है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? आंसर वह देर से सोकर उठता है। नेक्स्ट, बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? आंसर होगा विलोम शब्द, यानी विलोम युग्म। बच्चे और बूढ़े एक दूसरे के अपोजिट हैं। नेक्स्ट, रस का नाम बताइए। भिंद के वासी उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारी। आप इसको पढ़ सकते हैं पाउस करके भी। गौतमी थिए तुरी तुलसी, सो कथा मुनि दे, मुनि वृद्ध सुखारी। है सिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तिहारी। कीनी भली रघुनाय कजू, करुणा हरि कानन को पगुधारे। इसमें से कौन सा रस होगा? आंसर होगा हास्य रस। नेक्स्ट देखते हैं, रस का नाम बताइए। जता पंख बिनु खग अति दीना, मुनि बिनु फन करीबर कर हीना। असमम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ देही जिया वह मोही। इसमें से कौन सा रस होगा? करुण रस। नेक्स्ट, कर का अर्थ क्या है? आंसर होगा हाथ, किरण, टैक्स। आंसर डी। नेक्स्ट, आदि का अर्थ है। आदि का अर्थ क्या है? प्रथम। नेक्स्ट, आदि अंत किस युग्म के अंतर्गत आते हैं? आंसर विलोम युग्म के। नेक्स्ट, राजभाषा उस भाषा को कहती हैं जिस भाषा के द्वारा किसी राज्य की प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें किसी राज्य का कार्य होता है। जैसे मध्य प्रदेश की हिंदी, तमिलनाडु की तमिल, इस टाइप की राजभाषा। नेक्स्ट,
राजभाषाओं का संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया है। नेक्स्ट, साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? आंसर, इंदौर। नेक्स्ट, 4 मासों का समूह का समस्त पद होगा, यानी आंसर होगा चौमासा। नेक्स्ट, 4 पैरों वाला को इनमें से क्या कहते हैं? आंसर, चतुष्पद। नेक्स्ट, चित्रंजन का विलोम शब्द है? आंसर, नस्वर। नेक्स्ट, वाक्य का नाम बताओ। रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। आंसर होगा मिश्रित वाक्य। नेक्स्ट, इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। तुम बाहर गए और वह रोने लगा। आंसर होगा, तुम्हारी बाजार जाते ही वह रोने लगा। आंसर, डी। नेक्स्ट, इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। आंसर होगा, कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। आंसर, ए। नेक्स्ट, अलंकार का नाम बताइए। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका से गिरी जल गई, गई निशाचर भाग। आंसर होगा अतिशयोक्ति अलंकार, यानी जिस अलंकार में किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार का नाम बताओ। प्रिय प्रवास की बात चलत ही, सूखी गया ते कोमल गात। आंसर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट, डैश और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है। आंसर होगा अलंकारों के सार्थक प्रयोग से। नेक्स्ट, सही विकल्प चुनिए। रस डैश ब्रह्म है। आंसर, आनंद स्वरूप। रस आनंद स्वरूप ब्रह्म है। नेक्स्ट, सही विकल्प चुनिए। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं? आंसर होगा वाचक अनुभाव। नेक्स्ट, काव्य कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को डैश से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। आंसर होगा कलात्मक रूप। आंसर, ए। नेक्स्ट देखते हैं, पल्लवन में सूत्र वाक्य विचार या भाव को क्या कहते हैं? आंसर, मात्र विस्तार दिया जाता है। नेक्स्ट, पल्लवन सामान्यतः डैश में ही किया जाता है। आंसर, गद्य भाषा में। आंसर, सी। नेक्स्ट, संक्षिप्तीकरण करते समय अलंकृत शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आंसर, बी। नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञान की किसी विशेष विधा या कार्य क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? आंसर, पारिभाषिक शब्दावली। नेक्स्ट देखते हैं, चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्तक। आंसर होगा, ए। नेक्स्ट, सही विकल्प बताइए। खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक डैश नहीं होता है। क्या नहीं होता? विविधता और विस्तार। आंसर, सी। नेक्स्ट, हाथी का पर्यायवाची बताइए। आंसर होगा मतंग, सी। नेक्स्ट, इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? आंसर, सी, काव्य और गुण। इनमें से कौन सा शब्द ओड़ा प्रत्यय से बना शब्द है? आंसर होगा हसोड़ा। आंसर, डी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द गार प्रत्यय से बना शब्द है? आंसर होगा बी, मददगार। नेक्स्ट, ठोस का विलोम शब्द है? आंसर, ठोस का तरल। नेक्स्ट, बोली किसकी इकाई है? आंसर, भाषा की सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट, वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताइए। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। आंसर होगा संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं,
नीचे दिए गए वाक्य के लिए सटीक मुहावरा बताइए। मुहावरा है बहुत अधिक परिश्रम करने वाला। आंसर होगा कोल्हू का बैल। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्य के सही मुहावरा बताइए। राम उससे जब पुस्तक मांगने लगा तो वह टेस्ट करने लगा। आंसर होगा आनाकानी यानी बहाने बनाना। नीचे दिए गए वाक्य का सही मुहावरा बताइए। कुर्सी की होड़ ने सरकार को जनता की क्या किया डैश आंखों में गिरा दिया। कुर्सी की होड़ ने सरकार को जनता की आंखों में गिरा दिया। नेक्स्ट, युवकों को डैश होने पर ही विवाह करना चाहिए। आंसर अपने पैरों पर खड़े होना। सही बात है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। आंसर होगा दाग लगना, दाग लगने का कलंक लगना। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। अमूल और अमूल्य इनका क्या अर्थ है। आंसर होगा अमूल यानी जड़ा रहित और अमूल्य यानी कीमती। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। असाध्य और असाधु इनका क्या अर्थ है। आंसर होगा असाध्य का अर्थ है कठिन और असाधु का अर्थ है दुष्ट। नेक्स्ट, अबली और आबिल का अर्थ बताइए। आंसर होगा ये अबली का होगा पंथी और आबिल का होगा गंदा। नेक्स्ट, पंचपात्र में कौन सा समास है। आंसर होगा द्विगु समाज जो संख्यावाचक है। नेक्स्ट, रस का नाम बताइए। प्रिय पति ओह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। दुख जल्दी निमग्ना का सहारा कहाँ है। अब तक जिसको मैं देख के जी सकी हूँ वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। इनमें से कौन सा रस है। आंसर होगा करुण रस। नेक्स्ट, छंद शब्द का मुख्य अर्थ बंधन है। डैश आदि नियमों पर आधारित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। आंसर गति, तुक, मात्रा और विराम। नेक्स्ट, किसी छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु और गुरु वर्ण अवश्य होना चाहिए। इसमें यति 16 तथा 12 मात्रा के बाद होती है। आंसर होगा हरिगीति का छंद। नेक्स्ट, सही विकल्प बताइए। पल्लवन के लिए डैश ही अपनाई जानी चाहिए। आंसर व्यास शैली। नेक्स्ट, एनरोलमेंट परिभाषक शब्द कहते हैं किसे। नामांकन को। नेक्स्ट, आउ प्रत्यय से बना शब्द है। आंसर कमाऊ। नेक्स्ट, रस का नाम बताइए। श्री कृष्ण के स्वर्ण वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। करते हुए एक घोषणा हो गए उठकर खड़े। इसमें से कौन सा रस है। रौद्र रस, रौद्र यानी क्रोध। नेक्स्ट, संक्षेपण के लिए जरूरी है कि उसमें क्या होना चाहिए। आंसर तिथियों, आंकड़ों, संख्याओं और तथ्यों आदि को यथावत बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट, संक्षेपण के लिए जरूरी है कि वो सीधी, सरल, सहज, व्याकरण सम्मत तथा स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत हो। नेक्स्ट, अलंकार का नाम बताइए। घोर अंधकार हो चल रही बेयार हो। आज द्वार द्वार पर दिया मुझे नहीं। निषीद का दिया ला रहा है बिहान। आंसर होगा अन्ययुक्ति अलंकार। इसमें भी अलंकार का नाम बताइए। दसन ज्योति बरनी नाही जाई। चौंदे दृष्टि देखी चमकाई। आंसर होगा अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट, तृष्णा का विलोम शब्द क्या है। आंसर बी तृष्णा। तृष्णा यानी किसी चीज की इच्छा करना और इसका उल्टा होगा किसी चीज की इच्छा ना करना। नेक्स्ट, अपट और अपटू का अर्थ क्या है। आंसर होगा इस अपट का अर्थ है वस्त्रहीन और इस अपटू का अर्थ है मूर्ख। नेक्स्ट, चमक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। आंसर भोपाल। नेक्स्ट, बहुमत परिभाषक शब्द कहते हैं
किसे कहते हैं? मेजॉरिटी को। आंसर मेजॉरिटी। नेक्स्ट, निकाय परिभाषक शब्द कहते हैं? आंसर फैकल्टी। नेक्स्ट, खाड़ी और खारी का अर्थ बताइए। तो इस खाड़ी का अर्थ है उपसागर और इस खाड़ी का अर्थ है नमकीन, जैसे बंगाल की खाड़ी, और खारा जैसे नमक। नेक्स्ट, किला का पर्यायवाची बताइए। आंसर कोट। नेक्स्ट, अवरोध और अविरोध का अर्थ बताइए। तो इस अवरोध का अर्थ है रोकना, किसी चीज को रोकना, और इस अविरोध का अर्थ है मैत्री। नेक्स्ट, की का प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? आंसर कन की। नेक्स्ट, पीत सागर में कौन सा समास है? आंसर कर्मधारय समास। नेक्स्ट, आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंसर क्रोध भड़काना। नेक्स्ट, अचल का अर्थ क्या है? आंसर पर्वत, गतिहीन और अटल। पर्वत, गतिहीन और अटल। नेक्स्ट, साहित्य समाज का सामाजिक विग्रह क्या होगा? आंसर होगा साहित्य और समाज। नेक्स्ट, खून सूखना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंसर भयभीत होना। इलेक्ट्रॉनिकी आपके लिए पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? आंसर भोपाल। नेक्स्ट, परीक्षा में कौन नहीं डरता, इस वाक्य को सकारात्मक वाक्य में बदलिए। तो आंसर होगा परीक्षा से सब डरते हैं। आंसर बी। नेक्स्ट, कंदरा का पर्यायवाची बताइए। आंसर होगा गहवार। नेक्स्ट, दशानन का सामाजिक विग्रह क्या होगा? आंसर होगा 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। नेक्स्ट, अर्थ का अर्थ क्या है? आंसर इस अर्थ का अर्थ है धन, प्रयोजन और व्याख्या। नेक्स्ट, कोट और कोटि का अर्थ क्या है? इस कोट का अर्थ है किला और इस कोटि का अर्थ है करोड़। नेक्स्ट, तामसिक का विलोम शब्द क्या है? आंसर सात्विक। नेक्स्ट, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आंसर ईर्षा। अंधियार को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आंसर अंधेरा। पलवन के लिए निरंतर की आवश्यकता होती है। आंसर अभ्यास और अध्ययन की। नेक्स्ट, सही विकल्प को बताइए। घटनाओं और चरित्र के संबंध में भावों की योजना डैश में अनिवार्य है। आंसर प्रबंध काव्य में। नेक्स्ट, काव्य में चुने हुए शब्दों द्वारा डैश का प्रभाव डाला जा सकता है। आंसर कल्पना और मनोवेगों से। नेक्स्ट, काव्य मानव जीवन की असफलता और निराशा की दशा में क्या करता है? आंसर आशा का संचार करता है। नेक्स्ट, सही विकल्प चुनिए। श्रव्य काव्य के पठन अथवा श्रवण एवं दृश्य काव्य के दर्शन तथा श्रवण में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही काव्य में क्या कहलाता है? आंसर रस कहलाता है। नेक्स्ट, नेत्रों को अच्छा लगने वाले को क्या कहते हैं? आंसर नयना भी राम। नेक्स्ट, दूसरों के सहारे जीवित रहने वाले को क्या कहते हैं? आंसर परजीवी, जैसे अमरबेल का पौधा दूसरे पेड़ों पर रहता है। नेक्स्ट, किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? आंसर महाकाव्य। नेक्स्ट, मुहावरा बताइए। अच्छे से अच्छे कर्मों में भी डैश वालों की अच्छे से अच्छे कार्य में भी डैश वालों की कमी नहीं है। आंसर मीन मेघ निकालने की। नेक्स्ट, मुहावरा बताइए। शहर में आकर उसकी पढ़ाई डैश
मिट्टी में मिल गई। नेक्स्ट, मिठाई मिठाई किस शब्द युग्म का शब्द है? आंसर सार्थक और निरर्थक। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो छोटी छोटी बनाई जा रही ताकि आप आसानी से रिवीजन कर सकें। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।